वन लाइट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मतलब मंडे को कल किस तरह से मार्केट रह सकती है, हमारा टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन भी देखेंगे क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि मार्केट के क्या लेवल्स रहेंगे जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे जैसे कि हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बेसिस पे। ठीक, तो पहले देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत ही बुरा मार्केट था। देखिए ये पूरा कम्प्लीटली अगर मार्क किया जाए तो मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए पूरा टोटल पूरा बिल्कुल साइडवेज मार्केट था। तो ना कॉल साइड या ना पुट साइड, कोई भी साइड से कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया, कुछ मिल नहीं पाया। ये सब देखिए हम जो डिस्कस किए थे पहले एक बार वो देखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट था वो क्या था पहले कि 43,700 के नीचे अगर निकले मार्केट, ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट था। ठीक है, पहले अब मार्केट पहले ही गैप डाउन दे दिया तो ये हमारा जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, वो रेसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब दोबारा क्या किया, हम लोग वेट किए थे कि यहाँ से अगर एक और नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, उस तरह से प्लान किए थे, लेकिन हुआ क्या, फिर से मार्केट इंस्टेंटली रिकवरी दे दिया यहाँ पे। और ये जो देखिए जितना नीचे आया था उतना ऊपर गया। और यहाँ पे हम लोग प्लान किए थे कि जैसे कि ये जैसे कैंडल को अगर यहाँ तक आया था जैसे, तो हम पुट साइड करने के लिए एक कॉल दिया था मैंने कि उस पर टेलीग्राम पे हमारा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ये जो हमारा रीटेस्ट पॉइंट था वो काम नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात ये है यहाँ पे हमने वेट किया बहुत सारे जगह पे, और फिर यहाँ पे जब मार्केट ने हमारा जो ऊपर रेसिस्टेंट था उसको ब्रेक दिया था 43,800, तब हमने कॉल साइड जाने का प्लान किया था। अब देखिए 10-20 पॉइंट में कुछ होने का है नहीं, 10-20 पॉइंट कौन लेते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा फंड होता है जिनके पास। या तो दूसरी बात यह है कि फंड के साथ साथ जो लोग डेली आते हैं कॉल टिप्स लेने के लिए उनके लिए होता है। ठीक है, तो मार्केट को देखिए हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आज एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए है नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो हमें एवरीथिंग का रीज़न जानना पड़ेगा कि क्यों हुआ और क्या हुआ और कैसे हुआ, हर चीज़। ठीक है, तो ये भी मार्केट यहाँ पे एक बार ट्रैप किया हमें और यहाँ पे एक बार ट्रैप, दोनों जगह पे हमने ट्रैप हो गया। ठीक है, तो देखिए कभी कभी रीटेस्ट पॉइंट अगर काम ना करे तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि देखिए अगर हमारा स्ट्रैटेजी इस तरह से चलती है रोज़ रोज़, अगर हम लोग रीटेस्ट होता है जहाँ पे या हमारा जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वही रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर अलग होगा तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और हम सब कुछ जान के अगर एक दो अगर कभी रिटेस्ट या कभी भी कोई पॉइंट अगर फेल हो जाता तो इट्स ओके है। ठीक है, हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ज़्यादा लॉसेस होने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रैटेजी हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम का एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा जो टेलीग्राम था इस पे एक ये था। ठीक है, पहले तो ये वाला जो था स्टडी पेपर रेड करने के लिए, ये वाला स्टडी काम नहीं किया। ठीक है, फिर दूसरी बार हमने क्या किया था यहाँ पे देखिए, और उस दिन मैंने ये भी मेंशन किया था कि वहाँ पे 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज था, ये भी मैंने मेंशन किया था। ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पीसीए डाटा अपडेट हुआ था, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे भी हमारा जो स्टडी था यहाँ पे गया था 245 से 274, लेकिन वो कोई ज़्यादा था नहीं हमारा, मतलब जो टारगेट्स होते हैं या जो भी प्लान्स होते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं वो सब जो है इतना कम पॉइंट का नहीं रहता है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसे रह सकता है और किस तरह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन ऑलरेडी हुआ है और यहाँ पे देखिए एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। मार्केट में अभी यहाँ पे क्लोजिंग दी है 43,617 पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हो और ये जो हमारा 700 के आसपास यहाँ पे 700 के ऊपर जाए और आसपास ये 800 के आसपास अगर आए, ठीक है, तो हम वेट करेंगे। और यहाँ पे अगर प्रॉपरली एक बार ब्रेकआउट दे देती है ऐसा और इस तरह से कुछ कैंडल बनाती है, ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग टारगेट करेंगे फ्लैट ओपन के केसेस में क्या करेंगे, हम दोनों साइड टारगेट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया 43,800 हो गया, दूसरा हो गया 43,500। ठीक है, अब फ्लैट ओपन हो तो
इस एरिया तक हम लोग दोनों साइड प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड और पुट साइड, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान करेंगे कैसे, जो हमारा लास्ट कैंडल रहेगा जो ओपन होके उसका दिन का जो लो है वो डाल के हम लोग ट्राई करेंगे 43,800 तक का, ये कॉल साइड हो गया, ठीक है। और अगर पुट साइड देखेंगे तो फिर अगर ये लास्ट कैंडल जो था उसका अगर नीचे जो लो ब्रेक कर रही है तो फिर उसका हाई हमारा एसएल रह जाएगा, ठीक है। और फिर हम टारगेट कर सकते हैं 43,500 तक, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन के केसेस में। अगर मार्केट सोचिए गैप अप ओपन हो गया, सोचिए कि इस एरिया में हो गया या यहाँ पे हो गया, कहीं भी हो गया, तो हमें पहले जो है थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे ही कैंडल का हाई टूटे तो हम 44,000 का लेवल फिर से देखने के लिए हमें मिल सकता है। देखिए मार्केट में गिरावट आई है, सेलिंग प्रेशर है, लेकिन रिकवरी भी कर सकती है मार्केट, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और जैसे कि कॉल साइड कैसे जाएंगे हम लोग, अगर इस यहाँ पे अगर सोचिए कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो गया इस एरिया में, ठीक है, तो हम वेट करेंगे। देखिए जितना दिन से साइडवेज है ना, अभी लॉन्ग टाइम से, मतलब कम से कम 1 महीने के आसपास जो है मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखिए 500,000 पॉइंट्स के अंदर ही ये घूम रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा टारगेट बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो आई थिंक नेक्स्ट मंथ में हमें कुछ ना कुछ तो एक बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है आपका, तब तक रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो लोग 2-2 लॉट या 4-4 लॉट यूज़ करते हैं उनके लिए और आधा लॉट कर लीजिए। जैसे कि अगर कोई 4 करता है तो वो 2 कर लीजिए, जो 2 करता है वो 1 कर लीजिए। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ये पूरा कंप्लीट ट्रैप जोन के अंदर मार्केट है, और ट्रैप जोन में हमें रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। पैसा बचेगा तभी हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे, क्यों। दूसरी बात यह है, सोचिए कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया और दोबारा एक बार नीचे आया और यहाँ पे इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो एक बहुत अच्छा खासा मोमेंट हमें मिल सकता है। इस पर फर्स्ट हम टारगेट कर सकते हैं 44,500 तक का, ठीक है। और सोचिए कि यहाँ पे आके कोई इस तरह से नेगेटिव कैंडल बनाए या तो फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर नीचे की तरफ आए, तो हमें अगेन देखने को मिलेगा 43,800, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी अगर सेम थिंग्स हुआ तो फिर हमें अगेन फिर वही हमारा जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट वहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज 43,500 तक का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पुट साइड। और एक पुट साइड का चांसेस कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये जो है लेवल है ना 43,500, ये पास में है, ठीक है। अगर सोचिए मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हो गया हल्का फुल्का आसपास ये एरिया में हो या इस एरिया में, तो हमें वेट करना है। अगर इसके नीचे गया, ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, फिर ऊपर एक बार दोबारा गया, इस एरिया को दोबारा टेस्ट किया, फिर अगर इस तरह से कुछ एक्शंस बनती है, ठीक है, तो हम टारगेट कर सकते हैं लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। कम से कम 400-500 पॉइंट का टारगेट सकते हैं, ठीक है। और हमारा तो स्ट्रैटेजी सेम रहता है, 400-500 चाहे मार्केट जाए कितना भी जाए, हमारा 100 पॉइंट्स का तो मिनिमम रहता ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लेवल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप है, जस्ट वन अलर्ट आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। जो भी हमारे स्टडीज़ रहती है पेपर ट्रेडिंग के लिए और स्टडी एजुकेशंस के लिए हम अपडेट कर देंगे उसमें, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी का भी देखिए अभी ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि हर जगह पे रेसिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये एक रेसिस्टेंस बन गया, दूसरा रेसिस्टेंस ये 18,800 है, ठीक है। फिर तीसरा ये है 18,850-60, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हम ज़्यादा अगर फोकस करेंगे पुट साइड तो ही हमें अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, लेकिन फिर भी कॉल साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गैप अप और गैप डाउन के केसेस में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो और ये 18,700 का अगर क्रॉस करती है, तो पहला हमें यहाँ पे टारगेट छोटे छोटे ही पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हमें बुक करना पड़ेगा एक बार प्रॉफिट, ठीक है। फिर दूसरी बात हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना पड़ेगा, अगर ये वाला लेवल को भी अगर क्रॉस कर लेती है और यहाँ पे आके इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनती है, तो ये कॉल साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है, 18,802 तक। लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट होने देना। देखिए रीटेस्ट का मतलब होता है कि हमें हमारा जो पिक्चर है ना, कोई अगर पिक्चर हम देख रहे हैं तो उसका क्लैरिटी जब तक रीटेस्ट ना बने, चाहे पुट साइड हो या चाहे कॉल साइड हो, जब तक पोजीशन ना बने कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो वो ऐसे ट्रेड्स वो लेते हैं जिनको रोज आके कुछ
थोड़े से 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट ले लेना है और चले जाना है। जो कॉल टिप्स के लिए मतलब जो देखते हैं उनके मतलब जो है को खुद के दम मतलब खुद समझना चाहिए कोई भी चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग इतने सारे डिस्कस क्यों कर रहे हैं 15-20 मिनट का, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब वैसे कॉल टिप्स का ही होता तो फिर एवरीथिंग तो अपडेट हो ही जाता है। ये चीज़ आप देखोगे तो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। जो मैं वो बातें बोल रहा हूँ, जो लेवल्स बता रहा हूँ और क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैंक है ये फील हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं 18,700 750 और 760 तक, ठीक है। और अगर सोचिए कि फ्लैट ओपन हो और ये जो 650 का लेवल अगर क्रॉस करे नीचे, ये जो हमारा यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, ये अगर नीचे क्रॉस करती है, ठीक है, तो हम जो दिन का हाई होगा उसको स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है। और फिर टारगेट रखते हैं पहले 18,600, ठीक है। और फिर दोबारा ये वाला लेवल भी वैसे ही सेम रिएक्ट करती है तो फिर पुट साइड हम प्लान कर सकते हैं अगेन 18,550 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ से नीचे आया तो हमें वेट करना है और हर सपोर्ट और रेसिस्टेंस में हमें ध्यान रखना है। देखिए मार्केट तीन ही चीज़ करेगी, कहीं भी जाएगा, चाहे कोई भी सपोर्ट पे जाए, रेसिस्टेंस में तीन चीज़, या तो यहाँ पे सम टाइम बिताएगी थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए। अगर टाइम बिता के ब्रेकआउट देती तो हमें डायरेक्टली अंदर ले बाय कर लेनी है, ठीक है। और हमें सोचना नहीं है कि दोबारा ये आए और रिटेस्ट करे। या तो अगर टाइम नहीं बिता रही है तो फिर वो लेवल को जाके ब्रेक करती है, सोचिए कि ऊपर के लेवल हो या नीचे का लेवल हो, वो दोबारा एक बार नीचे आए इस तरह से और फिर इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने, ठीक है, तो हम टारगेट कर सकते हैं लॉन्ग। ओके, तो ये चीज़ था डिस्कशन, ठीक है। तो मंडे मेरे हिसाब से सबको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एक बार देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में, दोनों में ट्रैप जोन के अंदर है, तो इसीलिए हर चीज़ ध्यान से करना पड़ेगा। एक प्रॉपर रिटेस्ट पॉइंट होगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बायर है हम, और ऑप्शन बायर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो हम लोग प्रॉपर रिटेस्ट पॉइंट पे ही एंट्री करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे, वॉच करेंगे मार्केट को जब तक पोजीशन नहीं बनती, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन का डाटा क्या हमें, ये एक बार ओपन हो गया, ठीक है। ये 29, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, ठीक है। डाटा क्या बताती है, डाटा बता रही है कि हमारा देखिए जो इम्पोर्टेंस लेवल्स है, मैंने अगेन बताया था 43,800 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है वहाँ से अगर ये 700 अगर क्रॉस करती है ये लेवल तोड़ के, तो फिर 800 तक का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और अगर 800 भी टूटा तो बहुत अच्छा खासा टारगेट, मतलब 44,000 का हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर की साइड अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लेवल ही है जहाँ पे पोजीशंस बने हैं, ठीक है। और अगर नीचे की साइड अगर देखा जाए तो एक ये लेवल एक इम्पोर्टेंट है 43,500, ठीक है। और अगर इससे अगर ये अगर तोड़ती है तो फिर शार्प मूवमेंट आ सकती है नीचे की साइड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 43,000 तक का आ सकती है। और अगर ये अगर यहाँ से अगर ऐसा कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो हमें दोबारा मिलने 43,800 तक का हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी डाटा जो है अभी एक बार फ्रेश डाटा हमें मिल जाएगा, कल सुबह एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए ये जो इम्पोर्टेंस लेवल्स है एक बार दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी में भी देख लेते हैं। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारा जो प्राइस एक्शंस की बात, ठीक है, उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा राइटिंग हुई है, ओके। अब इनके मुकाबले यहाँ पे उतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 18,600, ठीक है, फिर दोबारा ये अगर 600 टूटे तो फिर 500 तक आएगा, अगर 500 टूटे तो फिर अगेन 400 तक, ठीक है। तो ये नीचे की साइड जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि मिल सकते हैं पॉइंट्स हमें, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे है। और लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाला जो लेवल है 18,800, अगर ये लेवल अगर टूटी तो फिर धमाका ही है, मतलब बहुत अच्छा खासा शार्प मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। तो हमें वेट करना है जो ऑप्शन चेन में हमने देखा और उसके साथ साथ हमने जो भी
एनालिसिस किया है, ठीक है, चार्ट पे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है वन लॉट, ठीक है। आपको अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो जस्ट वन लॉट, ओके। तो आपको उसमें मार्केट रिलेटेड, बैंक निफ्टी के लिए सारे ऑप्शन चेन रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और अपडेट्स भी मिलेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। बाकी देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे एवरीथिंग, अगर कोई भी न्यू अपडेट्स रहा या कुछ भी रहा। और अभी एक न्यूज़ भी आया था, वार चल रहा है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट बार बार हाई तोड़ रही है हमारा, ठीक है। और अगर गिरावट आए भी, ठीक है, अगर नीचे की साइड आए भी तो रिकवरी भी हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, ओके। हर हर महादेव।